Hello, my math learners. Welcome back to my YouTube channel, Math with Atifa. Addition and subtraction of algebraic fractions. स्टार्ट करते हैं कुछ इजी क्वेश्चंस के साथ। अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में हमारे पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं और इजी भी हैं। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द इजी पार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है 7/6a प्लस 4/9a। अब ये कुछ आपको अपने एलसीएम को रिकॉल करना होगा जो हमने अपने प्राइमरी सेक्शन में या प्रीवियस क्लास में जो एलसीएम सीखा था, उस एलसीएम को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वेरिएबल्स एंड द कोएफिशिएंट्स, तो थोड़ा सा तो चेंज आएगा, बट बेसिक्स एलसीएम की वही रहेंगी जो हमारे पास हम पहले पढ़ चुके हैं। 6a एंड 9a, 6 and 9 both are divisible on 3, लेकिन हमें एलसीएम के लिए कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। हमें ये नहीं देखना कि 6 और 9 किस किस टेबल पे डिविजिबल है, हमें ये देखना है हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो हमारे पास 9 और 6 को ही मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है दैट इज 54। सो वी आर गोइंग टू टेक एलसीएम एज अ 54 और दोनों के पास एक वेरिएबल है व्हिच इज a। सो हम एक बार a को यहाँ पर लिखेंगे a and a with the power 1। सो हमने यहाँ पर भी सिंगल a लिया है with the power 1। 9 and 6 की मल्टीप्लिकेशन हमने ले ली 54। हमने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, तो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आएगा तो हम a और a को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास पावर 2 क्यों नहीं बन रही? बिकॉज मैं यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ इन दोनों को, सिर्फ हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसा नंबर जो कि 9 और 6 दोनों को डिविजिबल करे। तो उसके लिए मैंने उन दोनों का प्रोडक्ट ही ले लिया व्हिच इज 54। 6 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 को 54 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। अब स्टार्ट करते हैं 6a एंड 54a। तो हमारे पास a और a कैंसिल होके सिर्फ आ जाएगा 54 में से 9। 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। हमने प्रीवियसली अपने एलसीएम में ही सीखा था डिनोमिनेटर विल डिवाइड द डिनोमिनेटर और जो आंसर आएगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन इन द न्यूमरेटर। सो 9 को 54 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 6, ये तो कैंसिल हो गया और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 7 द 63 एंड 6 4 द 24 और डिवाइड में हमारे पास नीचे आ रहा है 54a। 63 और 24 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87/54a। अगर तो 54 एंड 87 दोनों किसी सेम टेबल पे डिविजिबल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डिवाइड हो रहे तो यही आपके पास आंसर है। आंसर के साथ आंसर वर्ड लाजमी लिखा करें या उसका बॉक्स बनाया करें। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप उसको मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज आपके पास सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 फ्रैक्शंस के साथ। प्रीवियस हमारे पास 2 फ्रैक्शंस थी, 3 फ्रैक्शंस। अब 3 फ्रैक्शंस में जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी हम अपने एलसीएम को भी थोड़ा चेंज करते जाएंगे। बेसिक यही रहेंगी, बेसिक को कुछ नहीं करेंगे। अभी इसमें भी हम सेम इसी तरीके से एलसीएम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन 6 3 and 2 तीनों नंबर्स जो हैं वो 6 पे डिविजिबल है। सो आई एम गोइंग टू टेक 6 एज अ एलसीएम। तीनों के पास वेरिएबल हमारे पास है b। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर वेरिएबल c है, यहाँ b है, यहाँ a है, तो हम क्या करते? तो हम यहाँ पर तीनों वेरिएबल्स को लेते, a b and c तीनों वेरिएबल्स को हमें यहाँ पर लिखना था। अब 2b को 6b से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओनली 3। सो 3 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर जो कि 2b का है। ओके, एंड नेक्स्ट 3b को डिवाइड करेंगे 6b पे तो आपके पास आंसर में आ जाएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे विद द आंसर ऑफ विद द न्यूमरेटर ऑफ 3b व्हिच इज 1। नाउ माइनस साइन एज इट इज। हमने यहाँ पे साइंस को कुछ भी यूज नहीं करना क्योंकि अभी हम साइंस को ऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं। 6b एंड 6b को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1। 1 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर ऑफ 6b व्हिच इज 5। किसी को ऑपोजिट में किसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है,
जो डिनोमिनेटर के डिवाइड का आंसर होगा वही उसके न्यूमिनेटर से जाकर मल्टीप्लाई होगा। सो 3 3 द 9, 2 1 द 2 एंड 5 1 द 5 और डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 6b। 9 एंड 2 11, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ऊपर आ गया पॉजिटिव 6 एंड 6b, 6 6 6 कैंसिल। सो आपका आंसर आ गया 1/b। कोशिश करें कि आप उसके आंसर को उसी फॉर्मेट में दें जिस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्या है आपके पास? एक तो फ्रैक्शंस है, सेकंड जो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में कोई भी वेरिएबल आ रहा है दैट इज हैविंग ओनली पावर 1। ठीक, अब हम ले रहे हैं अपना थर्ड पार्ट ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट इजी था, सेकंड डिफिकल्ट, थर्ड उससे डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे पास डिनोमिनेटर में ऐसा कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जो उन दोनों को डिवाइड करे। तो हम क्या कर रहे हैं, अब ये वेरिएबल्स के साथ है तो हम अपने डिनोमिनेटर में इन दोनों को एज अ मल्टीप्लिकेशन एलसीएम में ले लेंगे। यहाँ पर हमने 6 3 एंड 2 इनका एक नंबर ले लिया था क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा, बट जो भी आंसर आएगा वो आपके पास a⁻² में चला जाएगा क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे डिनोमिनेटर्स को तो कैंसिल नहीं करने वाला, तो ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जस्ट आपके पास जब भी वेरिएबल्स होंगे डिनोमिनेटर में तो आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ही लिखना है। ओके, नाउ इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो a से कैंसिल, आंसर में क्या आ गया 5 is going to multiply with a+4 प्लस साइन फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ a+4 डिवाइड कर देंगे, रिमेनिंग आपके पास आ गया a। So a is going to multiply with the numerator of a+4। Now multiply 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a, 5 4 the 20 and plus 3a। डिवीजन में हम जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है हम उसको मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। मैंने सेम अभी आपसे बात की है कि जब आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसके आंसर को हमें किस हद तक लेकर जाना है ये क्वेश्चन ही आपको बताएगा। क्वेश्चन में आपके पास पावर है 1 एंड द फ्रैक्शंस, तो कोशिश करनी है हमारा आंसर भी फ्रैक्शंस में ही आए और सेम इसी पावर 1 के साथ आए। आप जितनी पॉसिबिलिटी के साथ कर सकते हो उतना करें। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी ना तो ये a⁻² पे चला जाएगा, तो हमें ऐसा आंसर नहीं लेकर आना है जो कि मोर कॉम्प्लिकेटेड हो। जब आप पावर्स को इंक्रीज करते हैं तो वो आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बनती जाती है। जब पावर्स 1 की फॉर्म में या प्रोडक्ट की फॉर्म में होती हैं तो उनको सॉल्व करना ज्यादा इजी है। अब सेम वेरिएबल 5a एंड 3a आपके पास है, उन दोनों का ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8a/20 +20 एंड a into a+4। अब आप चाहें तो ऊपर से न्यूमिनेटर में से कॉमन ले सकते हैं। 8 एंड 20 में आपके पास कॉमन क्या नंबर आ जाएगा, आई थिंक 4। सो 4 को लेते हैं तो 4 2 the 8 2a एंड 4 5 the 20 और आपके पास डिनोमिनेटर आ गया a into a+4। दिस इज द आंसर। जब भी कोई भी क्वेश्चन करे, नॉट इन अलजेब्रा, किसी भी और टाइप का क्वेश्चन करे, अगर तो क्वेश्चन फ्रैक्शंस में है तो उसका आंसर भी फ्रैक्शंस में लेकर जाएं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करें। अगर आपके पास पावर्स में आंसर है तो उसको पावर्स में रहने दें, अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है सिंगल पावर के साथ है तो उसको उसी फॉर्मेट में रहने दें। बाकी रेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन आप उन दो वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला एप्लीकेशन है उसको हम यूज कर सकते हैं।